पहले कुछ लोग शराबबंदी हुमच हुमच के बोलते थे, आज टोटल यू टर्न मारे हुए हैं। सबसे ज्यादा दलित जेल में है, लोग बोला करते थे, आज बोल रहे हैं। इन लोगों को कोई मतलब है? इन लोगों को केवल कुर्सी से प्यार है। मोदी के हनुमान पर भड़के तेजस्वी, चिराग पासवान पर दलितों को ठगने का लगाया बड़ा आरोप। इसी मुद्दे पर करेंगे खास बातचीत। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर जी, आपका। बहुत धन्यवाद आपका। जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपका भी स्वागत है हमारे स्पेशल कार्यक्रम सियासी चर्चा में, और मैं आपके साथ वंदना। सर, तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर तंज कसा है, कहा है कि लालच में ये लोग दलितों के साथ खेलते हैं, दलितों का मजाक बनाते हैं, दलित विरोधी बन जाते हैं, और ये वो लोग हैं जिनकी पार्टी में ज्यादा से ज्यादा दलित नेता हैं, दलितों का वोट बैंक इनका है। क्या इशारा चिराग पासवान की तरफ था? छोटका पार्टी का बड़का दलित नेता जी, तेजस्वी यादव का भाव यही था कहने का जी, कि आप बात करते हैं दलितों के उत्थान की, और दलितों के उत्थान से आपका कोई लेना देना नहीं, आपको सिवाय कुर्सी के अलावा कुछ नहीं चाहिए, जो आपने पहले वीडियो दिखा ही दिया जी, कि तेजस्वी यादव का भाव क्या है। देखिए, बिहार के चुनाव के मद्देनज़र दलित वोटर को लेके एक गोलबंदी हो रही है। चाहे वो राजेश राम का अध्यक्ष हो जाना कांग्रेस का, अभी चर्चा है कि आरजेडी से भी किसी दलित को ही बनाया जाएगा प्रदेश का अध्यक्ष। तो एक दलित वोट को अपने कब्जे में करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जो दलित वोट का एक बड़ा दावा चिराग पासवान करते हैं, खासकर पासवान बिरादरी का, उसको भी तोड़ने की बात है कि उसको पंगु बनाया जाए। जी। तो आज जो हमला, एकदम सीधा सीधा हमला, इस तरह से करते नहीं तेजस्वी यादव, लेकिन आज एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं ना कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड निशाना लगाना, वही निशाना लगाया तेजस्वी यादव ने। शराबबंदी को लेकर भी तेजस्वी बात कर रहे थे और कह रहे थे कि यही लोग शराबबंदी पर खूब बोला करते थे, और अब जब लालच है, कुर्सी का लालच हो या फिर कोई और वजह हो, मोदी के हनुमान कहलाते हैं ये भी वजह हो, और इसी कारण चिराग पासवान अब चुप है, वो ताड़ी का मामला हो या शराबबंदी का मामला। देखिए, जो आंकड़े हैं बिहार सरकार के, उसमें यही है कि जो लोग बंद हुए हैं जी, इस तरह की चीज़ों में, शराबबंदी कानून के तहत, उसमें ज़्यादा दलित लोग ही हैं, जी, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई, आप दलितों के हित की बात करते हैं और शराबबंदी कानून के कारण दलितों का जो है उत्पीड़न हो रहा है, तो आप क्यों नहीं मांग करते हैं कि शराबबंदी कानून में संशोधन होना चाहिए? आप तो नीतीश जी के हाँ में हाँ मिला रहे हैं, क्योंकि आपको कुर्सी चाहिए। लेकिन ताड़ी की जहां तक बात है, शराबबंदी और ताड़ी, जब भी शराबबंदी का जिक्र होता है, ताड़ी को भी तेजस्वी हो या चिराग हो सामने लाते हैं। तो तेजस्वी ने जब कहा था कि ताड़ी हम मुफ्त कर देंगे, तो इस पर बयान आया था चिराग पासवान का भी, उनका समर्थन भी मिला था कि हाँ, ये तो हमारी पार्टी पहले से कह रही है। ताड़ी वाली बात नहीं है, बात है कि जो शराबबंदी कानून को लेकर, जो मतलब शराब को लेकर जो भी बंदी जेल के अंदर हैं, उसमें समझिए कि 70% दलित ही लोग ज़्यादा हैं उसमें। तेजस्वी यादव का यही कहना है कि भाई, आप दलितों के नेता अपने आप को सो कॉल्ड बोलते हैं, तो क्यों नहीं इसमें संशोधन की बात करते हैं कि जो निर्दोष लोग पकड़ दिए गए हैं या जो गलत तरीके से जिनको पकड़ लिया गया है उनको छोड़ा जाए, उनको क्यों जेल में आप सड़ा रहे हैं? कहीं ना कहीं सीधा टारगेट वोट बैंक पे था, वो बताना चाहते थे दलितों को कि देखिए आपके नेता आपको ठगने का काम कर रहे हैं। बस वही था ना कि भाई, जो दलित वोटों की जो पोस्चरिंग हो रही है, गोलबंदी करने की कोशिश हो रही है, उसमें दलितों के बीच तेजस्वी ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप जिसको नेता मानते हैं, जीतन राम मांझी को, चिराग पासवान को, वो लोग चुप हैं, आप जेल में हैं, वो लोग चुप हैं, और हम आपको छुड़ाने की बात करते हैं। हम कहते हैं कि संशोधन होना चाहिए शराबबंदी कानून में, तो आपका हित तो हम देख रहे हैं, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी कहाँ देख रहे हैं आपका हित? इसके साथ साथ एक और मुद्दा बिहार में भी गरमाया हुआ है। कल संसद में, लोकसभा संसद भवन में, वहां पर पेश होगा बिल, वक्फ संशोधन बिल, और उसको लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की जदयू में ही बंटवारा हो गया है, दो गुट बन चुका है। एक है जो वक्फ का समर्थन कर रहा है, एक है जो इसके समर्थन में नहीं है, विरोधी है, और उसमें चिराग पासवान की पार्टी का भी नाम आ रहा है कि चिराग पासवान भी
इस पर समर्थन देंगे या नहीं देंगे, इस पर भी बवाल शुरू होने वाला है। तो देखिए, अब जो खबरें हमारे पास है उसमें खबर यही है कि रामविलास चिराग पासवान की पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने भी वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर दिया है। जी। कुछ सुझाव नीतीश कुमार की तरफ से दिए गए थे और वो सुझाव कितना माना गया नहीं माना गया, जब कल पेश होगा बिल तब पता चलेगा कि नीतीश के कितने सुझावों को माना गया। लेकिन इतना तय है कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर दिया है। और जो इस तरह की बात हो रही थी कि दिक्कत आएगी, वैसी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जो आप सवाल उठा रहे हैं वंदना जी कि जेडीयू के भीतर दिक्कत होगी, जेडीयू के भीतर दिक्कत होगी कि आप किस परिस्थिति में वक्फ संशोधन बिल का ये कर रहे हैं। गुलाम गौस ने उसका इशारा भी किया। में दो बंटवारा हो चुका है, एक गुट है जो समर्थन कर रहा है, एक विरोधी है। वो मुस्लिम बिरादरी से जो जुड़े हुए लोग हैं वो नहीं चाह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करे। लेकिन जो राजनीतिक गुना भाग है और समीकरण है उसमें नीतीश जी के भी बस में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, तो स्वाभाविक है समर्थन दिया जा रहा है। मतलब आप कहना चाहते हैं नीतीश कुमार की बात जदयू में नहीं मानी जा रही? नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं। एक फेस सेविंग का तरीका ये बनाया गया है कि कुछ सुझाव नीतीश कुमार के तरफ से गया है, वो तो कल जब पेश होगा सदन में तब पता चलेगा कि उन सुझावों को माना गया या नहीं माना गया। ये संदेशा लेकर ललन सिंह और संजय झा अमित शाह से मिले थे। अगर उसमें संशोधन होता है तो माना जाएगा कि नीतीश की बात मानी गई, नहीं तो नहीं मानी गई। लेकिन ये है कि बिल का समर्थन जनता दल यूनाइटेड कर रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, एक तरफ वक्फ संशोधन बिल पर बिहार में मामला गरमाया हुआ है, जदयू में ही दो गुट बन चुके हैं, कल का इंतजार है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर सवाल उठा दिया है और उन्हें लालची करार दिया है और कहा है कि कुर्सी के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, छुटका पार्टी के बड़े दलित नेता, लेकिन अपने ही लोगों के लिए ये लोग कुछ नहीं करते हैं, उनको दिखाते हैं ठेंगा। इस मुद्दे पर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।